बंगाल का अकाल 1933 की दर्दनाक कहानी। नमस्ते दोस्तों, अथांग मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। 1943 का बंगाल अकाल ब्रिटिश भारत के इतिहास की एक काली घटना है, जिसमें अनुमानित 21 लाख से 38 लाख लोग मारे गए थे। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश नीतियों और प्रशासनिक कामजोरियों का एक दुखद परिणाम था। आगे देखते हैं अकाल के कुछ मुख्य कारण। पहला कारण, ये एक मानव निर्मित आपदा थी। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने इसे एंटाइटलमेंट अकाल कहा था। इसका मतलब था कि भोजन उपलब्ध था, लेकिन आर्थिक कारणों से आबादी इसे खरीद नहीं पा रही थी। दूसरा कारण युद्धकालीन महंगाई थी। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए और उस समय चल रहे वर्ल्ड वॉर 2 में उलझे सैन्य को खाना उपलब्ध करने के लिए अत्यधिक नोट छापे, जिससे भारी महंगाई हुई। इससे आम भारतीय अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। तीसरा कारण ब्रिटिश सरकार की निषेध नीतियां थी, जिसे डेनायल पॉलिसीज भी कहा जाता है। जापानी सैन्य के आक्रमण के डर से ब्रिटिश अधिकारियों ने बंगाल के तटीय इलाकों में निषेध नीतियां लागू की। इसमें नावों जो कि मछली पकड़ने और सामान ढोने के लिए जरूरी थी, और चावल के भंडारों को नष्ट करना शामिल था। इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था और खाद्य वितरण को पूरी तरह से बाधित कर दिया। चौथा कारण युद्ध के लिए संसाधनों का हेरफेर था। बंगाल में गंभीर कमी होने के बावजूद बड़ी मात्रा में चावल और अन्य खाद्य सामग्री को भारत में तैनात ब्रिटिश और संबद्ध सैनिकों को खिलाने और यूरोप के लिए स्टॉक करने के लिए मोड़ दिया गया। पांचवा कारण था चावल का निर्यात। संकट के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन साम्राज्य के अन्य हिस्सों जैसे श्रीलंका में चावल निर्यात करना जारी रखा। इन कारणों के साथ साथ खराब प्रशासन के कारण जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ गई, जिससे कीमतें और बढ़ गई। वही आपातकालीन अंतर्प्रांतीय व्यापार बाधाओं ने भारत के अन्य हिस्सों से बंगाल तक अनाज की आवाजाही को रोक दिया। इसी दौरान अक्टूबर 1942 में एक गंभीर बाढ़ ने दक्षिण पश्चिमी बंगाल में फसलों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। एक चावल की बीमारी हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे ने भी उपज को प्रभावित किया। इस त्रासदी का भारतीय आबादी पर भारी प्रभाव पड़ा। लाखों लोग सीधे भूखमरी के साथ साथ कुपोषण से होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया से मारे गए। महंगाई और अकाल के चलते लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, अपनी संपत्ति खो दी और भोजन और काम की तलाश में ग्रामीण इलाकों से कलकत्ता जैसे शहरी केंद्रों में चले गए, जिससे बीमारियों का प्रसार हुआ। अकाल के कारण अपराध, लूटपाट और सामाजिक ढांचे का टूटना बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में अकाल की गंभीरता को कम करके आंका और प्रतिक्रिया देने में धीमी थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की अक्सर आलोचना की जाती है कि उन्होंने बंगाल को पर्याप्त राहत प्रदान करने के बजाय युद्ध प्रयासों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कथित तौर पर भारतीयों के खरगोशों की तरह प्रजनन के बारे में कठोर टिप्पणी की थी और सवाल किया था कि अगर भोजन की इतनी कमी है तो महात्मा गांधी अभी भी जीवित क्यों हैं? कुछ राहत के प्रयास अंततः किए गए, जिनमें ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा भोजन का वितरण भी शामिल था। वो अक्सर बहुत कम था और बहुत देर से मिला था और जरूरतों के विशाल पैमाने की तुलना में नगण्य थे। इस अकाल के कुछ दीर्घकालीन प्रभाव भी थे, जैसे इस अकाल ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अक्षमता को उजागर किया, जिससे राष्ट्रवादी भावनाएं भड़की और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। अकाल के दौरान या तुरंत बाद पैदा हुए बच्चों को गंभीर कुपोषण का सामना करना पड़ा, जिससे बाद में जीवन में दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं, कम साक्षरता दर और कम रोजगार के अवसर पैदा हुए। अकाल ने बंगाल की कृषि अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, जिससे गरीबी और कर्ज बढ़ गया। दोस्तों, संक्षेप में कहे तो 1943 का बंगाल अकाल एक जटिल त्रासदी थी, जो काफी हद तक मानव निर्मित आपदा थी, जहां ब्रिटिश युद्धकालीन प्राथमिकताओं, प्रशासनिक कमजोरी और भेदभावपूर्ण नीतियों ने मौजूदा कमजोरियों को बढ़ाया और एक कठिन स्थिति को जीवन के विनाशकारी नुकसान में बदल दिया।